Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes. एंड ये हमारी एक ब्रांड न्यू सीरीज़ चल रही है चैनल पर जिसमें हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके पेपर्स में कम से कम 5 से 6 महीने पुराना करंट अफेयर्स डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए इस क्लास को फ्रेम किया है और अब तक हमने इस सीरीज़ में 9 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, यानी हमने इसके 9 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज ही हमारा अगला लेक्चर रहेगा इस सीरीज़ में जो कि है सेट नंबर 10। ठीक है, हर सेट में हमने यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चंस देखे हैं और इस सीरीज़ में हम दिसंबर 2025 से लेके मई 2026 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को फर्स्ट से स्टार्ट करिएगा, यानी सेट नंबर 1 से आप देखना स्टार्ट करिएगा ताकि आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। और क्योंकि हमारी ये एक रिवीजन क्लास है जिसमें हम पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ कर रहे हैं, तो हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट पेस पे रखा है। एंड अगर आपको पढ़ाने के दौरान लगे कि मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है तो आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके मेरी स्पीड को एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम अपनी ये धमाकेदार क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं एंड लेट्स सी कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस कौन से हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मई 2026। आपको बताना है आरबीआई में हमारे नए डेप्यूटी गवर्नर कौन अपॉइंट हो गए हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एज वी नो कि एक गवर्नर होते हैं और यहाँ पर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं जनरली। ठीक है, तो हाल ही में हमारे नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं आरबीआई में मिस्टर रोहित जैन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड रोहित जैन एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसी के साथ इन्होंने किसको रिप्लेस किया ये भी याद रखिएगा, टी रविशंकर को। ठीक है, आरबीआई की बात करेंगे तो ये इंडिया की सेंट्रल बैंक है जो कि कंडक्ट करते हैं इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी। एंड ये बैंक की फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इन कोलकाता। नेशनलाइजेशन इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र के। गवर्नर फिलहाल हैं संजय मल्होत्रा एंड 4 डेप्यूटी गवर्नर्स जिनके बारे में हमने पीछे बात करी है कौन कौन है। पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन, जानकी रमन एंड रोहित जैन। ठीक है, इसमें से सबसे लेटेस्ट आपके मिस्टर रोहित जैन हैं। Next, in April 2026, which state Shekha Jheel Bird Sanctuary was designated as India's 99th number of Ramsar site? इंडिया की 99th नंबर की रामसर साइट बन गई है शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये साइट लोकेटेड है। ओके, सो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि शेखा लेक बर्ड सैंक्चुरी को डेजिग्नेट किया गया एज द कंट्रीज 99th रामसर साइट एंड ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। विद दिस एडिशन द नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश हैज़ नाउ राइजन टू 12। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया के पास 99 रामसर साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु के पास हैं एंड उत्तर प्रदेश के पास अब 12 रामसर साइट्स हो गई हैं। इसके पहले 2 रामसर साइट सामने आई थी, 98th एंड 97th नंबर की हमारी रामसर साइट्स कौन कौन सी थी? उत्तर प्रदेश से था पटना बर्ड सैंक्चुरी और यहाँ पर दूसरी साइट थी हमारी गुजरात से जिसका नाम है छारी ठांड। ओके, तो जो आपकी लेटेस्ट 2-3 रहती हैं ना उनको आपको ध्यान में रखना होता है। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ वन द वनडे अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 टाइटल? वनडे अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल हाल ही में जीत लिया है इंडिया ने। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। इन द फाइनल मैच प्लेड एट द हरारे स्पोर्ट्स क्लब इन जिम्बाब्वे, इंडिया ने यहाँ पर इंग्लैंड को हराया था 100 रन से टू क्लेम द ट्रॉफी फॉर अ रिकॉर्ड 6 टाइम। पहले हमने कब जीता है? 2000 में, देन 2008, 2012, 2018, 2022 एंड 2026। ठीक है, होस्ट कंट्रीज देखेंगे तो नामीबिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर इसको को होस्ट किया। ये इसका 16th नंबर का एडिशन था। इंडिया के कैप्टन थे आयुष मात्रे। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन इंडिया। रनर अप भी याद रखिएगा, हमने फाइनल्स में इंग्लैंड को हराया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 बेस्ड ऑन मिलिट्री स्ट्रेंथ? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया इसमें 4th पोजीशन पर आता है। इंडियाज़ पावर इंडेक्स स्कोर इज़ 0.1346। हालांकि स्कोर आपसे कभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। एंड यहाँ पर अगर 0.00 स्कोर होता है तो इट इज़ कंसीडर्ड एज परफेक्ट। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ कौन सी हैं? फर्स्ट पर यूएसए, सेकेंड पर रशिया, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर इंडिया एंड फिफ्थ पर साउथ कोरिया। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, 4th रैंक।
Next, who will be honored with the 35th edition of Saraswati Samman 2025 for the work titled as हर पार्वती कथा। तो ये एक वर्क है और इसके लिए 35th एडिशन का सरस्वती सम्मान किसको प्रेजेंट किया गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय को। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। So after 22 years, Bengali writer Ram Kumar Mukhopadhyay has been honored with the prestigious Saraswati Samman for his work that is named as Har Parvati Katha. Next, which edition of the Raisina Dialogue was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi in March 2026? ये कौन सा एडिशन था रेजिना डायलॉग का? दिस वॉज द 11th एडिशन जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। थीम थी इसके लिए संस्कारा अजर्शन अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। चीफ गेस्ट यहाँ पर थे फिनलैंड के प्रेसिडेंट डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब एंड कुछ और लीडर्स जिन्होंने इस डायलॉग में पार्टिसिपेट किया वो हैं बैरी फॉर, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं सेशल्स के, धनंजय रामफुल, ये फॉरेन मिनिस्टर हैं मॉरिशस के। ओके, डू रिमेंबर ये कौन सा एडिशन था? तो 11th नंबर का एडिशन था। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट द रोलिंग बजट। रोलिंग बजट को अडॉप्ट करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। क्या होता है रोलिंग बजट में? रोलिंग बजट का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज कोई बजट आता है तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जनवरी 25 से लेके जनवरी 26 तक। ठीक है, तो अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये बजट की जो लिमिट है वो भी खत्म होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर रोलिंग बजट का मतलब ये हो गया कि जैसे ही आपका फरवरी 25 स्टार्ट होगा ना, तो अगले हम एक साल में एक मंथ को और ऐड कर लेंगे, यानी कि फरवरी 26 तक का ये बजट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मार्च 25 से लेके मार्च 26 तक का, इस तरह से चलता जाता है ये। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम रोलिंग बजट। It is also referred to as budget rollover and it refers to a continuous budget that is regularly updated upon the expiration of the previous budget. Okay. Next, which player has been nominated for the prestigious Major Dhyanchand Khel Ratna Award 2025? तो कौन से प्लेयर हैं जिनको इस प्रेस्टिजियस ऑनर के लिए यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, हार्दिक सिंह। 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट और वाइस कैप्टन है ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के हार्दिक सिंह। इनको नॉमिनेट किया गया फॉर द प्रेस्टिजियस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एट द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025। Next year, where has the World Health Organization Second Traditional Medicine Global Summit held in December 2025? WHO की ये सेकेंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट थी। कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है? इंडिया की न्यू दिल्ली में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर इसको को होस्ट किया। थीम क्या थी? रेस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। जो फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट थी, इसको गुजरात के गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया था अगस्त 2023 में। ठीक है, Next is the second edition of the joint military exercise Desert Cyclone 2 has been conducted between India and which other country in December 2025? Desert Cyclone नाम की एक्सरसाइज इंडिया कौन सी कंट्री के साथ करता है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, UAE। तो ये डेजर्ट साइक्लोन 2 था जिसमें इंडिया और UAE ने पार्टिसिपेट किया। ये सेकेंड एडिशन था। कहाँ पर हुआ? UAE के अबू धाबी में। ओके, तो फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.truckbookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, GS नोट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 GK GS का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट है व्हाट हैज़ द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस बीन नेम्ड। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम क्या रख दिया गया है? इट इज़ नेम्ड एज सेवा तीर्थ नाउ। The official residences of the state governors known as Raj Bhavan are also being named as the Lok Bhavan. Also the central secretariat will be known as the Kartavya Bhavan. ठीक है, तो जो रीनेम्ड चीज़ें हैं उनके नाम याद में रखिएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल स्टार्ट मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस फ्रॉम 2026। ये अनाउंसमेंट कुछ दिनों पहले फ्रांस ने की थी कि इनके यहाँ पर हर सिटीज़न के लिए अब मैंडेटरी तौर पर उनको मिलिट्री सर्विस देना कंपलसरी होगा। French President Emmanuel Macron is set to introduce India's Agniveer scheme in his own country as well. France will launch a voluntary military service program in 2026 for individuals जो कि 18 और 19 साल के होंगे। नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वाटर पॉजिटिव? इट मीन्स दैट द एयरपोर्ट रिटर्न्स मोर फ्रेश वाटर टू नेचर दैन इट कंज्यूम्स। ठीक है, नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट द 2026 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 2026 की वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेज़बान शहर कौन सा था? इट वॉज ताशकेंत। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 2025 में इस इवेंट को इंडिया ने होस्ट किया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर इन द नेक्स्ट 5 years। कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि ये स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे अगले 5 सालों में? दिस इज द कंट्री चाइना। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि ये जो वीडियो हम देख रहे हैं इस वीडियो का PDF कहाँ पर मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का PDF जो है वो आपको हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर मिलेगा। ऐप में एक बैच है यूट्यूब वीडियो PDF नोट्स, उस बैच में PDF आपको मिल जाएगा और साथ में बोनस में 2025 के ऑल मंथ के PDF आपको सेम बैच में देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल ऑर्डर वाइज। और अब नोट्स बनाने में टाइम नहीं वेस्ट होगा, अभी डाउनलोड कर सकते हैं आप रवि स्टडी ऐप को। ठीक है, एनीवेज, the China Aerospace Science and Technology Corporation has unveiled an ambitious plan to build a gigawatt-scale space digital intelligence infrastructure अगले 5 सालों में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का? टू एस्टैब्लिश द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स डायरेक्टली इन स्पेस, जिससे कि डेटा को हम इनेबल कर सकते हैं टू बी प्रोसेस्ड इन आवर ऑर्बिट विदाउट बीइंग ट्रांसमिटेड बैक टू अर्थ। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन चाइना। नेक्स्ट है वेयर वॉज द इनॉग्रल ब्लैक स्वैन समिट 2026 फोकस्ड ऑन AI, फिनटेक एंड एंश्योरटेक हेल्ड इन इंडिया। ब्लैक स्वैन समिट को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? द आंसर इज डी ऑप्शन भुवनेश्वर में। इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा अंडर द भारत नेत्रा इनिशिएटिव इन कोलाबोरेशन विद द सिंगापुर बेस्ड ग्लोबल फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी नेटवर्क। चीफ गेस्ट यहाँ पर कौन थे? इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ऑब्जेक्टिव था ओडिशा को एस्टैब्लिश करना एज अ ग्लोबल हब फॉर AI, फिनटेक एंड एंश्योरटेक। ओके, नेक्स्ट है वेयर हैज़ द 56th एडिशन ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 बीन हेल्ड। ये 56th एडिशन था एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एंड ये ऑर्गेनाइज किया गया स्विट्जरलैंड के दावोस में। ए ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? स्पिरिट ऑफ डायलॉग। दिस टाइम इन एडिशन टू यूनियन मिनिस्टर्स अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी एंड के राममोहन नायडू, representatives from 10 states were part of the Indian delegation. Next है where has the 17th trilateral exercise दोस्ती between India, Sri Lanka and Maldives been held in January 2026? Do you remember किस दोस्ती नाम के एक्सरसाइज में कौन से 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं? These 3 countries are India, Sri Lanka and Maldives. 17th एडिशन था ये इस एक्सरसाइज का, कहाँ पर हुआ है? मालदीव्स के माले में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पार्टिसिपेंट्स कौन थे? इंडिया की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंका की तरफ से श्रीलंकन नेवी एंड मालदीव्स की तरफ से मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। 2 फेज में कंडक्ट किया गया, हार्बर फेज एंड सी फेज। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ओपन सी मैरिकल्चर प्रोजेक्ट इन जनवरी 2026। इंडिया का ये पहला ओपन सी मैरिकल्चर प्रोजेक्ट था एंड इसको लॉन्च किया हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पर? तो अंडमान सी में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Union Minister Dr. Jitendra Singh has launched India's first open sea cage farming project at North Bay, Sri Vijaypuram in the Andaman Sea. एंड किस लिए लॉन्च किया गया? इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एंड नए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने के लिए फॉर लोकल फिशिंग कम्युनिटीज़। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IQ एयर्स वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके मुताबिक दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है? दिस इज़ द कंट्री पाकिस्तान।
इंडिया की रैंक यहाँ पर 6th है आउट ऑफ 143 कंट्रीज़। इन टर्म्स ऑफ सिटीज़ देखेंगे तो लोनी जो कि गाज़ियाबाद में है, इट वॉज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड लिस्ट ऑफ द टॉप 3 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ देखेंगे तो फर्स्ट पर पाकिस्तान है, सेकेंड पर बांग्लादेश एंड थर्ड पर ताजिकिस्तान। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु विल टेक ओवर एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो हमारे नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं मिस्टर धीरज सेठ। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है? ये है हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट द 23rd एडिशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप इन 2026। फीफा वर्ल्ड कप को 2026 में कौन से 3 कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगे? दीज कंट्रीज आर कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। डी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। मैस्कट्स देख लेते हैं। क्लच है यहाँ पर अ बाल्ड ईगल विच रिप्रेजेंट द यूएस, मेपल एक मूस का नाम है एंड इट रिप्रेजेंट्स द कनाडा एंड इट इज सर्विंग एज द गोल कीपर। जायू एक जैगुआर है, इट इज रिप्रेजेंटिंग मैक्सिको एंड इट इज सर्विंग एज अ स्ट्राइकर। ओके, नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फिकी मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिकी के लिए हमारे नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं मिस्टर अनंत स्वरूप। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिकी का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फॉर्म हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, चेयरमैन इसके हैं मिस्टर अनंत गोयनका। नेक्स्ट है हु बिकेम इंडियाज 95th नंबर ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर इन अप्रैल 2026। इंडिया के 95th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मिस्टर आरुण्यक घोष। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, India has recently withdrawn its proposal to host the United Nations Annual Climate Conference COP33 to be held in which year? COP33 कब होगा? तो 2028 में होगा। ठीक है, और इंडिया ने अपनी प्रेसिडेंसी मतलब जो प्रपोजल दिया था एज अ प्रेसिडेंट वो वापस ले लिया है। यूनाइटेड नेशंस एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के सारे वेन्यूज़ देख लेते हैं। COP30 2025 में हुआ था ब्राज़ील के बेलम शहर में। COP31 इस साल होगा कहाँ पर? टर्की और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले बिड चल रही थी, लेकिन फाइनली ये टर्की के अंतालिया में होगा। COP32 2027 में होगा और कहाँ पर? एथियोपिया के अदीस अबाबा में। क्वेश्चन नंबर 26 है According to the report of the Comptroller and Auditor General of India, in which state or the Union Territory have more than 315 lakes disappeared since 1967? कैग ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में 315 से भी ज़्यादा लेक्स अब तक डिसअपियर हो गई हैं अगर हम 1967 से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट है मिजोरम असेंबली हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन टू इंक्लूड विच लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ में डील करता है एंड मिजोरम असेंबली ने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें ये चाह रहे थे कि मिज़ो जो लैंग्वेज है इनकी वो 8th शेड्यूल में ऐड की जाए। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन चाइल्ड ओबेसिटी। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस के अकॉर्डिंग इंडिया की ग्लोबल रैंक यहाँ पर सेकंड है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड ओबेसिटी। ठीक है, इंडिया हैज सरपास द यूएस टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री एट ग्लोबल लेवल इन टर्म्स ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी केसेस। दीज फिगर्स आर बेस्ड ऑन द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट विच इज़ रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर चाइना है, सेकेंड पर इंडिया एंड थर्ड पर यहाँ यूएस है। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल डेटिंग बैक 67,800 ईयर्स बीन डिस्कवर्ड। ये दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट है हैंड स्टेंसिल। ये हमें कहाँ से डिस्कवर हुई है रिसेंटली? तो इंडोनेशिया कंट्री से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस डिस्कवरी वॉज मेड इन अ लाइमस्टोन केव नेम्ड एज लियांग मेटानडूनो ऑन द आइलैंड्स ऑफ म्यूना नियर द इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुलावेसी। एंड पेंटिंग की एज को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं यूरेनियम सीरीज़ की डेटिंग टेक्निक। नेक्स्ट है व्हेन इज़ द नो स्मोकिंग डे 2026 सेलिब्रेट। तो इसका कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता है बल्कि इट्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च मंथ एंड इस साल हमने इसको 11th मार्च को सेलिब्रेट किया। ठीक है, इस साल की हमारी थीम थी स्मोक फ्री लाइफ स्टार्ट्स विद अ स्मोक फ्री डे। ओके, तो डू रिमेंबर इसके लिए कोई पर्टिकुलर डे नहीं है बल्कि मार्च मंथ में जब भी कभी सेकेंड वेडनेसडे आएगा तब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। 2026 में हमने ये दिन 11 मार्च को सेलिब्रेट किया। Next, in January 2026, which company announced the launch of India's first Made in India People First AI platform? ये इंडिया का पहला Made in India People First AI प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किया है रिलायंस जियो ने। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच न्यू अवार्ड कैटेगरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 2026 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो यहाँ पर एक नई अवार्ड कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कराया गया है एंड इसका नाम है बेस्ट पॉडकास्ट की कैटेगरी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट विनर इसके कौन है? तो अमेरिकन एक्ट्रेस एमी पॉयलर। ठीक है, पॉडकास्ट नेम शी वॉज अवार्डेड दिस प्राइज फॉर हर पॉडकास्ट गुड हैंग विद एमी पॉयलर। ठीक है,
नेक्स्ट है विच इंडियन एथलीट लेड द ओलंपिक टॉर्च रिले एट द मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स 2026। तो ओलंपिक टॉर्च रिले को किसने लीड किया इंडिया की तरफ से? दिस इज अभिनव बिंद्रा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मिलानो कॉर्टिना 2026 के विंटर ओलंपिक्स हाल ही में कंडक्ट हुए इटली देश में मिलान और कॉर्टिना शहर में 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक। मैस्कट इसके लिए थे टीना एंड बिलो। एंड मेडल टैली देखेंगे तो फर्स्ट पर नॉर्वे था, सेकंड पर अमेरिका, थर्ड पर नीदरलैंड्स और फोर्थ पर इटली। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन अभिनव बिंद्रा। विंटर ओलंपिक्स अपने आप को हर 4 साल पर रिपीट करते हैं। नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स हमारे 2030 में होंगे फ्रांस में, इसके बाद 2034 में होंगे यूएस में। ठीक है, एक विंटर और एक समर ओलंपिक्स के बीच में 2 साल का गैप होता है। तो नेक्स्ट हमारे समर ओलंपिक्स होंगे 2028 में, कहाँ पर? लॉस एंजलिस में। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंडियन रेलवेज हाईएस्ट सर्विस अवार्ड दैट इज अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार इन जनवरी 2026। तो ये इंडियन रेलवे का हाईएस्ट सर्विस ऑनर होता है। ये दिया गया रिसेंटली चंदना सिन्हा को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 35 is in January 2026, where did scientists discover a massive black coral estimated to be 300 to 400 years old? ये हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया है न्यूजीलैंड के फियोर्डलैंड से। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। A team from Victoria University of Wellington discovered this black coral during a deep sea exploration. It stands over 13 feet tall and spans 15 feet in width. ठीक है, साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया कि ये 300 से 400 साल पुराना है। इसी के साथ ये लार्जेस्ट ब्लैक कोरल है जो कि पाया गया न्यूजीलैंड के वाटर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हाई सीज ट्रीटी हैज़ कम इनटू फोर्स ऑन 17 जनवरी 2026. It is related to the conservation of which areas? So it is related to marine areas beyond the national jurisdiction. A option is the correct answer. हाई सीज ट्रीटी को हम ऑफिशियली कहते हैं मरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट। पॉपुलरली इसको कहा जाता है पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन। ठीक है, तो ये जो एग्रीमेंट है इट प्राइमरली कंसर्न्स द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन एरियाज दैट लाई आउटसाइड द मैरीटाइम बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री, जिसको हम हाई सीज के नाम से जानते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन हियर। Next, the European Union has finalized an agreement with which trade bloc to create the world's largest free trade area? यूरोपियन यूनियन ने ये एग्रीमेंट हाल ही में साइन कर लिया है मर्कोसुर के साथ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। European Union has signed a historic free trade agreement with the Mercosur trade bloc, which comprises of which countries? Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टैरिफ्स को एलिमिनेट करना ऑन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बिटवीन द 2 रीजन्स एंड ऑल्सो इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करना। Next, where has the Union Home Minister Amit Shah laid the foundation stone of India's first state-funded biosafety level 4 laboratory in January 2026? तो इंडिया के पहले स्टेट फंडेड बायोसेफ्टी लेवल 4 लेबोरेटरी की नींव रख दी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। कहाँ पर? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। तो फॉलोइंग द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे, ये इंडिया का सेकेंड सिविलियन BSL 4 लेबोरेटरी होगा। क्या है ये? इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सेफ्टी विच इज डिजाइंड फॉर वर्किंग विद डेडली वायरसेस इन बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री वॉज द पार्टनर नेशन फॉर द 39 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हेल्ड इन फरवरी 2026? ये 39th एडिशन था इस साल सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का। इसमें पार्टनर नेशन कौन सा था हमारा? सी ऑप्शन इजिप्ट। तो पार्टनर कंट्री यहाँ पर इजिप्ट थी एंड थीम स्टेट्स याद रखिएगा, दीज आर उत्तर प्रदेश एंड मेघालय। नेक्स्ट है विच बिकेम द फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन जनवरी 2026? हमारी पहली फुली तौर पर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत कौन सी बन गई? यह है राजस्थान का बमनवास कांकर। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Being declared fully organic means that the farmers here have completely abandoned chemical fertilizers, artificial pesticides and genetically modified inputs. ठीक है, question number 41 is in January 2026 which bank launched India's first solar powered ATM van? इंडिया का पहला सोलर पावर्ड ATM वैन किस बैंक ने लॉन्च किया? दिस इज द त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। Next, in January 2026, the Madhya Pradesh government announced the renaming of which tiger reserve as Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Tiger Reserve. कौन सा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का जिसका ये नया नाम होने जा रहा है? दिस इज रातापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट इन 2025 इंडियाज नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी इंक्रीज्ड बाय 22.6% टू रीच हाउ मेनी गीगावाट्स? तो फाइनली जो इंडिया की नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है वो 22.6% से इंक्रीज हो गई है एंड फाइनली हमारी ये कैपेसिटी अब कितने गीगावाट्स हो गई है? दिस इज 266.78 गीगावाट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। यहाँ पर मेडल टैली को किस स्टेट ने टॉप किया था? दिस इज द स्टेट कर्नाटका। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ पर हुए थे? दीव के घोघला बीच पर 5 से लेकर 10 जनवरी को। ये सेकेंड एडिशन था। मैस्कट इसके लिए रखा गया पर्ल विच इज़ अ लाइवली डॉल्फिन। एंड यहाँ पर मेडल टैली देखेंगे तो फर्स्ट पर कर्नाटका है, सेकेंड पर तमिलनाडु एंड थर्ड पर मणिपुर। नेक्स्ट है विच स्टेट्स अनंतपुर पोमेग्रेनेट्स रिसीव्ड अ GI टैग रिसेंटली। तो ये अनंतपुर अनार जो हैं ये कहाँ के प्रोडक्ट हैं जिनको हाल ही में GI टैग दिया गया? A इज़ फॉर अनंतपुर एंड A इज़ फॉर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का प्रोडक्ट है, इसको रिसेंटली GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI के लिए हमारे नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर रविंद्र कुमार अग्रवाल। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। Talking about Food Corporation of India, it was established in 14th of January in 1965. इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेट द बता द्रव रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो बता द्रव रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनाग्रेशन किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। कहाँ पर? असम स्टेट में। नेक्स्ट है वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल लेवल AI रिसर्च इंस्टीट्यूट द इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बीन इस्टेब्लिश्ड। ये इंडिया का पहला नेशनल लेवल का AI रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसको इस्टेब्लिश किया गया गुजरात के गिफ्ट सिटी में। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इन विच सिटी डिड यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इनॉग्रेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर नेम्ड एज ध्रुव NG। इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर इज A ऑप्शन, बेंगलुरु। ध्रुव NG हमारा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है विच हैज़ बीन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है राम वंजी सुतार पास्ड अवे इन दिसंबर 2025। विच आइकॉनिक मॉन्यूमेंट वॉज ही बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग। ये जाने जाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। रिसेंटली इनका निधन हो गया था। ओके, एंड डू रिमेंबर 2025 में इनको एक प्रेस्टिजियस ऑनर भी दिया गया था, दैट इज़ द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ओके, Ram Sutar is the designer of the Statue of Unity. Recently, he passed away at the age of 100 years. He was born in Maharashtra in 1925 and 182 meters की heights के साथ Statue of Unity is the tallest statue in the world. इनको इस पद्मश्री मिला है 1999 में, पद्म भूषण भी मिला है 2016 में एंड महाराष्ट्र भूषण अवार्ड इनको मिला 2025 में। ओके, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्पोर्ट्स जेनोमिक्स प्रोग्राम टू मैप द DNA ऑफ टैलेंटेड एथलीट। स्पोर्ट्स जेनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गुजरात स्टेट ने। किस लिए? टैलेंटेड एथलीट्स के DNA को मैप करने के लिए, मीन्स ये चेक करने के लिए किसके अंदर कौन सा स्पोर्ट खेलने का पोटेंशियल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई प्लेयर्स स्पेसिफिक एथलेटिक कैपेबिलिटीज बाय एनालाइजिंग देयर जेनेटिक डेटा एंड टू ट्रेन देम यूजिंग अ साइंटिफिक अप्रोच। थ्रू DNA mapping, it determines which sport like running, wrestling or swimming an athlete is physically best suited for. Okay. Next, in April 2026, legendary player Victor Axelsen announced his retirement from international badminton. Which country does he belong to? So he's from Denmark. Recently इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, इस वजह से न्यूज़ में आए थे ये। यू कैन बी आस्क्ड आल्सो कि विक्टर एक्सेल्सन किस गेम के साथ एसोसिएटेड हैं। सो ही वॉज ए बैडमिंटन प्लेयर। In which city has US President Donald Trump unveiled plans for a proposed massive gold-clad triumphal arch named as Arc de Trump? ये कहाँ पर डेवलप होगा? तो ये वॉशिंगटन DC में इस्टेब्लिश किया जाएगा। This monument has been proposed to commemorate America's 250th Independence Day and इसकी हाइट होगी 250 feet, which symbolizes 250 years of American independence. Next day, between which two countries was the Joint Special Forces Exercise Cyclone 4 conducted in April 2026? Exercise Cyclone India और इजिप्ट के बीच में होती है। B ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। तो साइक्लोन 4 में पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे इंडिया और इजिप्ट एंड यहाँ ये इवेंट इस साल कहाँ पर हुआ? इजिप्ट के अंशास में। Next day, which state government has declared cancer as a notifiable disease for accurate monitoring and data collection of increasing cancer cases? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने कैंसर को नोटिफाई किया है एज अ नोटिफाइबल डिजीज़? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना। किस लिए? ताकि इसकी एक्यूरेट मॉनिटरिंग हो सके एंड जो भी कैंसर के केसेस स्टेट में बढ़ते जा रहे हैं उनका डेटा कलेक्शन अच्छे से हो सके। क्वेश्चन नंबर 56 इज Which state or the union territory government has launched the Anmol scheme for free genetic testing of the newborn babies? This is Delhi government. B option correct है। अनमोल का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनमोल स्कीम को लॉन्च किया फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड कंजेनिटल डिसऑर्डर्स इन द न्यूबॉर्न्स। Next, who has been ranked as the world's most popular leader with a 68% approval rating according to the ratings released by the Morning Consult? इसके मुताबिक दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
टॉप 3 पॉपुलर लीडर्स देखेंगे तो फर्स्ट पर है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सेकंड पर स्विट्जरलैंड के हेड गाय पारमेलिन एंड साउथ कोरिया के हेड थर्ड पर हैं दैट इज ली जे म्यूंग. ठीक है. नेक्स्ट है विच इंडियन स्टार्टअप हैज डिलीवर्ड द स्टेट ऑफ द आर्ट आकाशा 300 3D प्रिंटर टू इसरोज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर. कौन सा इंडिया का स्टार्टअप है ये? आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सोल्यूशन. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज अनलाइकली पैराडाइज? इस बुक को किसने लिखा है? द आंसर इज बी ऑप्शन, संजय राउत ने. नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द यूरोपियन यूनियन टू इम्प्लीमेंट फ्यूल राशनिंग अमिड द एनर्जी क्राइसिस? ये कौन सी यूरोपियन यूनियन की पहली कंट्री है जिसने इंप्लीमेंट किया है फ्यूल राशनिंग अमिड द एनर्जी क्राइसिस? करेक्ट आंसर है स्लोवेनिया. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. फ्यूल राशनिंग का मतलब एक तरह की इमरजेंसी गवर्नमेंट पॉलिसी अंडर विच द कंजम्पशन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल और गैस इज टोटली रेस्ट्रिक्टेड. Next, in March 2026, which space agency lost contact with its Proba 3 mission, which was designed to study the sun's corona? Simply आपको बस ये बताना था कि Proba 3 mission किस स्पेस एजेंसी का है. The correct answer is यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ठीक है, हाल ही में इसके साथ कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया था, दैट्स वाई इट केम इनटू न्यूज़. ओके. नेक्स्ट है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड स्किल सेंसस सक्षम बीन लॉन्च्ड? ये इंडिया का पहला AI पावर्ड स्किल सेंसस है, इसको लॉन्च किया गया है मुंबई में. ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एग्जामिन द स्किल्स ऑफ यूथ जो कि 18 से लेकर 40 साल के बीच में है एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन ब्रिटेन टू लीगलाइज वाटर क्रीमेशन एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस? फर्स्ट कंट्री ब्रिटेन की जिन्होंने लीगलाइज किया है वाटर क्रीमेशन को. दिस इज द कंट्री स्कॉटलैंड. Scotland has approved this technology with the environment in mind. In this process, क्या होगा? The body is immersed in a mixture of water and alkaline chemicals, which significantly reduces the carbon emissions compared to cremation by fire. Okay. Next is the world's largest acidic geyser. Ashenus is located in which country, which has become active again in March 2026 after 6 years? ये दुनिया का सबसे बड़ा acidic geyser है and ये कहाँ पर located है? The answer is USA. 6 सालों के बाद फिर से एक बार active देखा गया. This geyser is part of Yellowstone National Park, which lies in the US state of Wyoming, and it has been dormant since 2020, and now its activity was observed recently in March 2026. Also, it is known for its rare acidic composition. Next, who has been honored with the prestigious Breakthrough Prize 2026 in the field of mathematics? Mathematics के field में Breakthrough Prize इस साल दिया गया फ्रैंक मर्ले को. B option is the correct answer. फ्रैंक मर्ले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है. इनको ये ऑनर क्यों दिया गया है? फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड्स ऑफ नॉन लीनियर एवोल्यूशन इक्वेशन. प्राइज मनी यहाँ पर रहती है लगभग 25 करोड़ रुपीज़. ऑप्शन में यहाँ पर गर्ड फाल्टिंग्स भी हैं एंड वाई ही इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि इनको 2026 का एबल प्राइज़ दिया गया विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नोबल प्राइज इन मैथमेटिक्स. ठीक है, एंड ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? ही इज़ फ्रॉम द कंट्री जर्मनी. ओके. Next, where is Jonagiri Gold Project, which is India's first major private sector gold mine since independence being launched? तो जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट को हमने कहाँ से लॉन्च किया? द आंसर इज आंध्र प्रदेश के कुरनूल से. नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल? यंगेस्ट इंडियन वुमेन जो साउथ पोल पहुंची, इनका क्या नाम है? इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च द शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप टू कंडक्ट रिसर्च ऑन इशूज रिलेटेड टू वुमेन? ये किसने लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने. नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अनाउंस द प्लान्स टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून बाय द एंड ऑफ 2036? ये प्लान्स बनाए हैं रशिया ने. रशिया ने अनाउंस किया है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करेंगे मून पर बाय द एंड ऑफ 2036. इन दिसंबर 2025 रशिया की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने अनाउंस किया था अपने प्लान, जिसमें इन्होंने बताया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बनाएंगे ऑन द मून बाय 2036, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सप्लाई पावर टू फ्यूचर ल्यूनार मिशंस, रोवर्स एंड स्पेसिफिकली द इंटरनेशनल ल्यूनार रिसर्च स्टेशन विच इज़ बीइंग डेवलप्ड जॉइंटली विद चाइना. नेक्स्ट इन विच स्टेट सोलापुर डिस्ट्रिक्ट हैव आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लैबिरिंथ? ये कहाँ से हमें डिस्कवर हुआ है? द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से. This discovery was made in the Boramani grasslands of the Solapur district in Maharashtra and it dates back approximately 2000 years. It has been linked to Satavahana period, providing evidence of Indo-Roman trade contact. Next, where has India's first megawatt scale hydrokinetic power project been launched? ये इंडिया का पहला मेगावाट स्केल का हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट है. इसको हमने लॉन्च किया है पंजाब के नंगल हाइडल कैनल में. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हु वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26? इसके लिए विनिंग टीम थी इस साल झारखंड.
यहाँ पर विनिंग टीम थी झारखंड पहली बार एंड इन्होंने फाइनल्स में हरियाणा को हराया था। फाइनल मैच इसका कहाँ पर हुआ है? पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में एंड ये इसका 18th एडिशन था। Next, in December 2025, whom did Oman honor with its highest civilian honor named as the Order of Oman First Class? ये ओमान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया है। और किस कंट्री ने दिया था? अभी दिसंबर 2025 में इट वाज द कंट्री एथियोपिया, ठीक है। एंड रिसेंटली अगर हम बात करेंगे अभी मई 2026 की, तो 2 और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने ऑनर्स दिए हैं मोदी जी को। द फर्स्ट कंट्री हियर इज स्वीडन एंड द सेकेंड वन इज द नॉर्वे कंट्री, ओके। Next, in December 2025, which city did the Haryana state government approve to be declared as the state's 23rd district? तो स्टेट का 23rd डिस्ट्रिक्ट बन रहा है हांसी, कहाँ पर? हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द 7 निश्चय 3.0 स्कीम विद द एम ऑफ डबलिंग द पर कैपिटा इनकम ऑफ इट्स पीपल? 7 निश्चय 3.0 स्कीम है बिहार स्टेट की, जहाँ पर इनका पर्पज़ है कि जो इनके सिटीजन्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम डबल हो सके। 7 निश्चय 3.0 स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड ड्यूरिंग अ कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। पहले ये चीफ मिनिस्टर थे, अभी प्रेजेंट में यहाँ पर कौन नए चीफ मिनिस्टर बने हैं? ही इज़ सम्राट चौधरी, ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना रेजिग्नेशन दिया था। दिस स्कीम इज डिज़ाइन फॉर द 2025 to 2030 पीरियड। फोकस यहाँ पर क्या है? 7 की पिलर्स है इसके: डबल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, थ्राइविंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट, क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिग्निटी फॉर ऑल, ठीक है। Next, what is the name of the gallery that President Draupadi Murmu inaugurated at Rashtrapati Bhavan on Victory Day 2025? इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है परमवीर चक्र दीर्घा। In which country has Google launched its first ever credit card for the first time in the world? Google ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, कहाँ पर? इंडिया में। A option is the correct answer. Next, in December 2025, what percentage of its broad gauge network did Indian Railways electrify, setting a new record? तो कितने परसेंट अपने ब्रॉड गॉज नेटवर्क का इंडियन रेलवे जो है वो इलेक्ट्रीफाई करता है अब? द करेक्ट आंसर इज 99.2%। इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड सेट हुआ है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2025? आरबीआई में हमारी नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई हैं उषा जानकी रमन। क्वेश्चन नंबर 80 इज विच स्टेट्स वरायूर कॉटन साड़ी रिसीव्ड अ GI टैग इन दिसंबर 2025? ये कहाँ का प्रोडक्ट है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, तमिलनाडु। 5 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु हैव बीन ग्रांटेड द GI टैग्स एंड ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं? पहला है वरायूर कॉटन साड़ी, दूसरा है यहाँ पर ट्रेडिशनल जैगरी पाउडर जिसका नाम ये है, थर्ड है नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, फोर्थ है यहाँ पर थुयामल्ली राइस एंड फिफ्थ है अंबा समुद्रम ट्रोपू आइटम्स, ठीक है। विद दीज एडिशंस द टोटल नंबर ऑफ GI टैग प्रोडक्ट्स फ्रॉम तमिलनाडु हैज़ राइजन टू 74. Next, who has become the first female vice chancellor of Nagpur University in its 100-year history? First female vice chancellor कौन बन गई नागपुर यूनिवर्सिटी में? This is मनाली क्षीरसागर। Next, who has been appointed as the first woman brand ambassador of Punjab National Bank? PNB ने पहली बार किसी फीमेल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एंड दिस इज हरमनप्रीत कौर। Question number 83 is which state launched a digital platform eSwathu 2.0 for rural property digitization? eSwathu 2.0 किसने लॉन्च किया है, किस लिए? फॉर रूरल प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन। दिस इज द स्टेट कर्नाटका। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लेटफॉर्म का? टू इनेबल द डिजिटल रजिस्ट्री ऑफ रूरल प्रॉपर्टीज इन ग्राम पंचायत सो दैट डॉक्यूमेंट सच एज ई-खत कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन एंड एक्सपीडिशियसली। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज अलाउड द रशिया टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट नेवल बेस ऑन अफ्रीकन सॉइल? ये कंट्री कौन सी है? दिस इज द कंट्री सूडान। In December 2025, where did the Indian Army successfully test fire the BrahMos supersonic cruise missile? ये जो BrahMos supersonic cruise missile है हमारी, इसका टेस्ट हमने कहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट किया? आंसर हियर इज बे ऑफ बंगाल, ठीक है। Southern Command and the Andaman and Nicobar Command were involved in this launch. BrahMos joint India-Russia supersonic cruise missile है. It is a joint venture between India's DRDO and Russia की NPO, ठीक है। Next है which has been recognized by Guinness World Records as the world's longest fully driverless train network. दुनिया की longest fully driverless train network का जो Guinness World Record है वो किसने क्रिएट कर लिया है? रियाद मेट्रो ने। Next, in which city has the Union Rural Development Minister शिवराज सिंह चौहान inaugurated the सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025? इसका इनॉग्रेशन किया हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने, कहाँ पर? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है व्हेन इज द नेशनल पंचायती राज डे 2026 सेलिब्रेटेड? नेशनल पंचायती राज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को
एंड हर साल ये 24 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारा 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1993 में। एंड इस साल की हमारी थीम थी एम्पावर्ड पंचायत होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली असेंबल्ड द नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप इन अप्रैल 2026। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने इस टेलीस्कोप को सक्सेसफुल तरीके से असेंबल किया? ये है यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा। Which Indians has the prestigious Time magazine included in its list of the world's 100 most influential people for the year 2026? तो ये टाइम मैगजीन की एक लिस्ट आती है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की। इसमें इन्होंने इंडिया की तरफ से 3 इंडियंस को शामिल किया है, सुंदर पिचई, रणबीर कपूर एंड विकास खन्ना को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अनवील्ड इट्स न्यू मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी नेम्ड एज उत्कर्ष 2029। ये किसकी एक नई स्ट्रैटेजी है? द करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Next है who set a national record in women's pole vault with a jump of 4.22 meters at the first national indoor athletics championships 2026, जो कहाँ पर हुआ? भुवनेश्वर में। तो यहाँ पर ये नया रिकॉर्ड सेट किया है बैरानिका एलन गोवन ने। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तमिलनाडु से हैं। इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड सेट किया इन द वुमेन्स पोल वॉल्ट बाय क्लियरिंग अ हाइट ऑफ 4.22 मीटर्स एंड इन्होंने हिस्टोरिक फीट अचीव की बाय ब्रेकिंग द रोजी मीना पॉल राज आउटडोर रिकॉर्ड ऑफ 4.21 मीटर्स। Next, who has launched the Shine application, which is a new digital safety shield specifically designed for female employees? Shine ऐप को लॉन्च किया है किसने? इंडियन रेलवेज ने। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड स्पेसिफिकली ये किसको टारगेट करेगा? फीमेल एम्प्लॉयज़ को। फुल फॉर्म क्या है इसका? सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे के अकेजन पर इंडियन रेलवेज ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़ टू फैसिलिटेट द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट्स रिगार्डिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि हम इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं। Next, which megastar has been honored with the prestigious NTR National Film Award at the Telangana Gadar Film Awards 2025? ये कौन है? इनका नाम है चिरंजीवी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ और भी विनर्स हैं, इनकी पूरी लिस्ट है, देख लेते हैं एक बार। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला नागा चैतन्या को थांडेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस साबित हुई रश्मिका बंधाना द गर्लफ्रेंड के लिए। बेस्ट फिल्म मानी गई राजू वेट्स रामबाई को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला शिवाजी को धंडोरा के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस साबित हुई भूमिका यूफोरिया के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला साइली को राजू वेट्स रामबाई के लिए। फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन थी थांडेल। बेस्ट एनवायरमेंटल फिल्म साबित हुई इगुआ। फिल्म विद द बेस्ट सोशल मैसेज था कोड। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, लेकिन यहाँ से आपको ज़्यादातर बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस या फिर ये वाला अवार्ड पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट in March 2026, डोल जत्रा फेस्टिवल वॉज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? डोल जात्रा त्यौहार कहाँ पर मनाते हैं? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है विच कंट्रीज फर्स्ट ब्लू बॉन्ड इज डुअली लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 9 लोकेटेड इन गिफ्ट सिटी इंडिया इन मार्च 2026? कौन सी कंट्री का ये पहला ब्लू बॉन्ड था जिसको हमने डुअली लिस्ट किया है अपने एनएसई में? तो ये है श्रीलंका। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next, US President Donald Trump announced the $12 billion Project Vault initiative in February 2026. What is it related to? आपको बताना है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये कोबाल्ट, लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ में रिलेटेड है। पर्पस क्या है? पर्पस इज टू क्रिएट अ वास्ट स्टॉक पाइल ऑफ मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर अमेरिकाज डिफेंस टेक्नोलॉजी, ऑटोमोटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक कोबाल्ट, गैलियम, लिथियम एंड रेयर अर्थ मेटल। Next, in January 2026, the Sputnik Booster Festival was celebrated in which state or the Union Territory? ये हमने रिसेंटली लद्दाख में सेलिब्रेट किया था। डू रिमेंबर कि लद्दाख में अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, सिर्फ लेह और कारगिल, लेकिन अब यहाँ पर 5 और नए डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे एंड ओवरऑल यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट स्पुतुक मोनेस्ट्री नियर लेह एंड मेन अट्रैक्शन यहाँ पर है इसका चार्म डांस इन विच मॉन्क्स वियर कलरफुल मास्क टू इनैक्ट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। Next, who has been appointed as the new chairman of the All India Council for Technical Education? AICTE के लिए हमारे नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर योगेश सिंह। Next, according to the India Tourism Data Compendium 2025, which Indian state ranked first in attracting the highest number of foreign tourists? इसके मुताबिक कौन सा इंडिया स्टेट है इंडिया का जो कि फर्स्ट पर रहा इन अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट? द आंसर इज हियर इज महाराष्ट्र, यानी फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र विजिट करने गए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अपना 66th एडिशन रिलीज़ किया है इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स का। टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पर थे महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और गुजरात। टॉप 3 सोर्सेज ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स, यानी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कौन से कंट्रीज से आए हैं? तो सबसे ज़्यादा यूएस से, देन बांग्लादेश से एंड देन यूके से। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन हियर महाराष्ट्र।
सो फ्रेंड्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है. आई रियली होप यू हैव लाइक द सेशन. अगर आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सेट नंबर 1 से स्टार्ट करिएगा, जिससे कि आप अब तक 1000 क्वेश्चंस कवर कर चुके होंगे. ठीक है. सो नाउ चलिए हम टेस्ट पर चलते हैं. लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें एंड ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हु विल टेक ओवर एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी. दूसरा क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2026 लेजेंडरी प्लेयर विक्टर एक्सेल्सन अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल बैडमिंटन, विच कंट्री डज ही बिलोंग टू. एंड थर्ड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क. इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है. इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है. आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी. इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. एंड अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें. तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए हमारी ये PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com पर. आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं. यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने अप्रैल 2026 की अपनी मंथली ई बुक रिलीज़ की है, जिसमें 600 से ज़्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे. और इसके अलावा यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है. हमारी ई बुक की क्या क्या फीचर्स हैं आइए देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 80+ पेजेस में. ये हमारी बुक्स डाउनलोडेबल हैं और प्रिंटेबल हैं. साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया है. यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पर जाकर इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं. और किसी भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999. ओके. इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि है रवि स्टडी ऐप. प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स के ई बुक्स और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000+ GS टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए. फ्री PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के नोट्स हैं, ई बुक्स, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच भी अवेलेबल है. तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं.